भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम शूरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंचविदूषरार्धम हर्षवदतापमलमुक्मपि प्रगग भक्त्या जले जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटेरपहीन ताप्तं यात् पापिभक्तोस्तप्रमादिदेवं त्वां स्वीकलमस्कनुमृतनादेव सुदृतगर्भ्यमयि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हैं वां वां हम शं तं पं वां वां हम शं शं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदय नमोर्ति भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिन्विषयामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुधूपबलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम्यजिम ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घं निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागा नमः। ओम नमो मूर्ति भगवते श्रीमती पास्तितंक्रद्वादश गण पवित्र जय शुक्लदय पवित्र सर्ज्ञान स्वयं सिद्ध बुद्ध परमात्मा परम सुख त्रिलोक में वप्त अनंत संसार चक्र परमिद्रय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख सिद्ध बुद्ध त्रिलोकोपसंग्रह सत्य ज्ञान सत्य आनंद फणामण मंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका परम चतुस्संग गोपसव विनाशन घाति क्रम विनाशनम हे घाति क्रम विनाशनम अपवादम हस्माकम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु मर्त्यम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु अतिकामम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु रतिकामम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु अग्निभयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वशत्रुभयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वशक छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वविघ्नम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वभयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वराजभयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्चोर्वयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वदुष्टभयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वमृगभयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वातचक्रभयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वपरमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु शक्षूलरोगम छिंदी छिंदी बिंदु क्षयरोगम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वकुष्ठरोगम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वकुर्रोगम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वनरमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वगजमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वश्मारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वगोमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वमहिष्मारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वधन्यमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वक्षमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वगुलमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वपत्रमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वपुष्मारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वफलमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वराष्ट्रमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वदेशमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वेशमारिम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वेताल साकनी टाकनी बयान छिंदी छिंदी बिंदु सर्वेदनियम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वमोनियम छिंदी छिंदी बिंदु सर्वक्रमाष्टकम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सतीश जैन, परवीना जैन, दर्पण जैन, राहुल जैन, कविता जैन,
दिल्ली छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम तेजो बल स्वर वीर शांति कुरकुरु सर जनानंदनम कुरकुरु सर गोकुलानंदम कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर कीट करुण मठपतन द्रोणमुख समानंद कुरकुरु सर लोकानंदम कुरकुरु सर देशानंदम कुरकुरु सर यजमानंदम कुरकुरु सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोक शिवादि वैष्णवमर्जनम अभ्यम श्रीमारुगम स्वस्तिस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु सीमस्तु कुलगोतन दंतानेम सदासु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूज्य मरिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनि निमिनाथ पाशनाथ त्यवजनम नमः ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष क्रम सदित जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर पापनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदपद विनाशय सर श्यामडावन विनाशय ओम राम रीम रोम रोम रम में सर शांति कुरकुरु स्वाहा संपूजकानां यतीन्द्र समानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। द्रव्य सवारी तुम्हें डिगेदारी आनंदकारी द्रगे प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याधिधारी शरणारी श्री शांति जिनी समिनुत सक्रेशम रसक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुण देशम दयामृते सम्मक्रेशम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन दंदल पुष्पके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजिम। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30 चौबीसी मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। फिर भी व्यवहार से समझाने के लिए कुछ उपमाएं दी जाती है। वे कहते हैं आत्मा ध्रुव है। एक बहुत अच्छी बात है ध्रुव शब्द। यो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ते ध्रुव नष्ट। जो शाश्वत है उसको हम लोगों ने ठुकरा दिया और जो अशाश्वत है उसने हमें ठुकरा दिया, न घर के रहे न घाट के रहे। इसलिए वे आचार्य कहते तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे शाश्वत और ध्रुव है, ये शरीर नाशवान है, तुम्हारे साथ आने वाला नहीं। ये अध्रुव है। अध्रुवानुप्रेक्षा भी है इसमें एक तरह से। ध्रुव शब्द जो आत्मावाचक है, चेतनवाचक है, चेतना लक्षणों ध्रुवा ऐसे भी कहा। फिर कहते अचल, फिर कभी मुक्त होने के बाद सिद्ध आत्मा
शुद्ध आत्मा जन्म नहीं लेता है, अवतार नहीं लेता है, वो मुक्त हो गया। ऐसे गदिम पंचम गति को प्राप्त नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और स्वर्ग जीव से अलग पंचम गति को प्राप्त वो सिद्ध भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदित्ते सर्वसिद्धि। सर्वसिद्धि इसलिए कहा अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुके हैं, एक किसी एक परमात्मा पर्टिकुलर को नहीं, जितने भी मुक्त आत्मा उन सबको नमस्कार। एक बहुत विशाल दृष्टि है। हम परमात्मा को मानते हैं, एक नहीं अनंत परमात्मा को मानते हैं, इसलिए उन्होंने सर्वसिद्धि शब्द का प्रयोग किया। नमो सिद्धानम हम बोलते ये प्रतिनिधि इस तरह से श्रुत केवली भणिदम, श्रुत केवली ने कहा था। और मैं ओच्छामी केवल वक्ता मात्र हूँ, इस ग्रंथ का, ग्रंथ के विषय का कर्ता नहीं। कर्ता कहना जैन शास्त्र में बहुत घातक है। ये तो कर्तार महात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन तेषां न मोक्षम। सामान्य सड़क पर रिक्शा चलाने वाला भी कर्तृत्व भाव रखता है, तो ये व्यवहारिक जीवन में आदमी कर्ता होता है। देखो आप, एक मैं बहुत मामूली दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी का कोई जेब से नोट गिर गया, 1 रुपए का। किसी ने पूछा ये किसका नोट है, तो आदमी ने कहा मेरा नोट है। वो विद्वान पंडित ने कहा ये नोट में से हंसी निकल रही है। बोले क्यों? करोड़ों लोगों के हाथ में घूम के आया, सब ने मुझे कहा मेरा है, पर नोट ने नहीं कहा मैं तुम्हारा हूँ। नोट किसी का न हुआ, लक्ष्मी किसी की नहीं हुई। तो इसलिए महानुभावों, आचार्य कहते हैं जो ध्रुव शाश्वत सत्य आत्मा है उसी की मैं चर्चा करता हूँ, उसी की समझाता हूँ। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेश तो आप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों की निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है
जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे, उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं, तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।